नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बिहार के दोनों फेमस चाचा भतीजे, जी हां, मुख्यमंत्री चाचा और उप मुख्यमंत्री भतीजा, दोनों के बारे में आज कुछ बातें करने आया हूं। पहले आप भतीजा के बारे में जानिए। भतीजा साहब जो हैं वो पुराने फिल्मों के हीरो की तरह, जिस तरह पुराने फिल्मों में हीरो क्या करते थे कि हीरोइनों के पीछे खलनायकों को पैसा देकर के भेज देते थे और वो खलनायक जाकर के हीरोइनों का छेड़छाड़ करता था। उसके बाद हीरो की एंट्री होती थी, खलनायक को मार करके भगा देता था और उसके बाद वो हीरोइन उससे पट जाती थी, उस हीरो की प्रेमिका हो जाती थी और इस तरह हीरो उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाता था। उसके बाद जाकर के उन खलनायकों को वह पैसा दे देता था और खलनायक चुपचाप पैसा लेकर के चला जाता था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। उनके मंत्री चंद्रशेखर कभी तो हिंदू धर्म के द्वारा सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस की आलोचना कर देते हैं, तो कभी भगवान राम के ऊपर टिप्पणियां कर देते हैं, कभी सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल देते हैं। और तो और एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के भी द्वारा जब सनातन धर्म के बारे में बोला गया कि यह डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना वायरस की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए, तो भी तेजस्वी यादव, चाहे उनके मंत्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो या उदयनिधि स्टालिन हो, सबके बयान पर तेजस्वी यादव हीरो की तरह आते हैं और जनता को पुराने फिल्मों की हीरोइन समझ करके और हीरो की हल्की फुल्की धुनाई कर देते हैं। और धुनाई करने के बाद में उनको लगता है कि जनता जो है वो पुराने फिल्मों की हीरोइन की तरह उनके ओर मोहित होने के लिए बैठी है और उनके इस एक्शन से वो मोहित हो जाएगी। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक जानती है कि जब इनके मंत्री चंद्रशेखर जी कहते हैं, आज ही उन्होंने कहा कि भगवान राम मेरे सपने में आए थे और कहे थे कि मुझे बाजार में कुछ लोग बेच रहे हैं, मुझे बिकने से बचा लो। यानी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पूरी दुनिया को बचा लेते हैं, पूरी दुनिया अपने संकट काल में भगवान राम को पुकारती है, उस राम को बचाने के लिए भगवान राम स्वयं चंद्रशेखर जी के शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, उनके सपने में आए थे और आकर के उनको बचाने के लिए बोले थे। और इन सारे विवादित बयानों पर, चाहे वो साइनाइड वाला बयान हो, चाहे रामचरितमानस के खिलाफ वाला बयान हो, तेजस्वी यादव जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। यानी उन बयानों का वो खंडन कर देते हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयानों पर भी वो कहते हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो भैया, अगर ये पुराने फिल्मों के पेड खलनायकों की तरफ बात नहीं है तो आप शिक्षा मंत्री को पद से हटा क्यों नहीं देते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते हैं? और अगर उदयनिधि स्टालिन के बेटे के बयान का आप समर्थन नहीं करते हैं तो आप भर्त्सना कर देते, निंदा कर देते, एक निंदा प्रस्ताव पारित कर देते, तो आप जनता को और सनातनियों को, अब मुझे लगता है कि आप पुराने फिल्मों की हीरोइन और खुद को पुराने फिल्मों का हीरो समझते हैं। फिलहाल यही बात बोलते हुए, बिहार के सरकार में बिजली कट गई। हाँ, बिल कभी नहीं कटता है, बिल हमेशा जो है वो बहुत बड़ी रोशनी लेकर के आता है, लेकिन बिजली जब भी गर्मी की उमस होती है या उमस भरी गर्मी होती है तो बिजली जरूर गुल हो जाती है। अब अगर यही रवैया रहा, इसी तरह से फिल्मी हीरो की तरह एक्शंस रहे, तो जिस तरह से आज सम्राट चौधरी ने पटना में ललकारते हुए नीतीश कुमार को कहा कि दम है नीतीश कुमार को तो वो इस्तीफा दे करके देखें, 24 घंटे में हम जो है वो नीतीश कुमार का जवाब दे देंगे और 24 घंटे में हम जो है वो उन्हें चुनाव हरा देंगे। उसी तरह अब महागठबंधन और इंडी अलायंस की बत्ती गुल हो जाएगी, उनकी भी बिजली चली जाएगी। इसलिए ये फिल्मी हीरो का एक्टिंग छोड़ करके और उप मुख्यमंत्री साहब को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करना चाहिए। अब ये बात हो गई भतीजे साहब की। दूसरी बात चाचा जी की है। तो चाचा जी से पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश जी, इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक है या टूट पड़ सकती है? चाचा जी कहें कि कोई टूट नहीं है और बोलें कि जिस तरह से पार्टियों को हक है बोलने का, उसी तरह से पत्रकारों को भी हक है बोलने का। उन्होंने यह भी कहा कि 2500 से ज्यादा पत्रकार, जब इंडी अलायंस का गठबंधन हो रहा था, जिसे वो इंडिया अलायंस कह रहे थे, उसका जब गठबंधन हो रहा था, उसकी जब मीटिंग हो रही थी मुंबई में, तो 2500 से ज्यादा पत्रकार वहां पर थे। और जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब मैं बोल रहा था, बोलना शुरू किया, तो सबने तालियों की गड़गड़ाहट दी। इसलिए प्रेस को स्वतंत्र और स्वच्छंद होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन इसी बीच वो भूल गए कि बिहार में प्रेस की स्वतंत्रता जब से आरजेडी के साथ उनकी सरकार बनी है, वो प्रेस की स्वतंत्रता पर यही हो रहा है कि सबसे अच्छे ढंग से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला, ग्राउंड पर उतर करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला बिहार का लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर
तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने एनएसए लगाया हुआ है, जबकि एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर बिहार सरकार ने एनएसए नहीं लगाया। उल्टा अपने ही लाल सन ऑफ बिहार के ऊपर 4 मुकदमे जो है वो बिहार की सरकार ने कर दिया रिपोर्टिंग करने के बाद, और कई पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ी, और कई जिला और ब्लॉक लेवल के पत्रकारों के ऊपर इन्हीं के तानाशाह अफसर फर्जी तरीके से धारा 353 जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए धारा होती है उसका दुरुपयोग इन्हीं के तानाशाह अफसर कर रहे हैं, इनके अहंकारी अफसर कर रहे हैं। तो बिहार में भी प्रेस की स्वतंत्रता भगवान भरोसे चल रही है। यह बात नीतीश कुमार को बोलने के पहले तोलना चाहिए था और अपने अंदर झांकना चाहिए था, उसके बाद कहना चाहिए था कि देश में पत्रकारों के ऊपर एक तरह का सेंसरशिप लगाया जा रहा है। जबकि सच्चाई बात तो यह है कि सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों की जुबान बंद करने की तरह तरह की कोशिश इंडी अलायंस वालों के द्वारा की जा रही है। अभी 14 पत्रकारों को जिस तरह से बॉयकॉट किया गया और जिस तरह से बिहार में मनीष कश्यप, राकेश तिवारी जैसे कई सारे पत्रकारों की दुर्गति की गई, ऐसे में तो यही लगता है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ फिल्मी बात बोल रहे थे। जय हिंद, जय बिहार।